नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौधरी प्रिंस मैथ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम लास्ट की जो कुछ क्लास लेके चल रहे थे उसमें हमने डाइस की 2 क्लास कर ली थी। हमने डाइस की 2 क्लास कर ली थी और डाइस की 2 क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था उस चीज़ को मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं कि हमने क्या क्या डाइस में हमारे पास हम पढ़ रहे थे, डाइस को पढ़ रहे थे और उसकी 2 क्लास अपने पास कंप्लीट हो गई थी। डाइस की 2 क्लास हो गई थी। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था वन कॉमन ट्रिक के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपको मैंने बताया था कि आपके पास कोई भी किसी भी एक डाइस की 2 स्थितियां दी हुई है, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि किसी भी एक डाइस की 2 स्थितियां दी हुई है तो उसमें आपके पास कौन सी सरफेस के सामने कौन सी सरफेस होगी, इस चीज़ के बारे में हमने लास्ट क्लास में अध्ययन किया था। तो इसमें हमने वन कॉमन ट्रिक में हमने क्या देखा था कि आपको केवल किसी डाइस की 2 पोजीशन दी हुई है, एक ही डाइस है उसकी 2 पोजीशन आपको दी हुई होती है, उसमें कोई भी 1 डिजिट या फिर कोई भी पॉइंट है वो क्या होता है, कॉमन होता है। तो उस कॉमन पॉइंट को हम क्या कर लेते हैं, अलग से मार्क कर लेते हैं। जैसे कॉमन पॉइंट को मार्क कर लिया, फिर या तो हम क्लॉकवाइज चलते हैं या फिर हम क्या चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों में से आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे मैं एंटी क्लॉकवाइज करा तो 2 के बाद में 1 आया और 1 के बाद में क्या आया, 2, और 3 के बाद में यहाँ पर देखना 4 आया और 4 के बाद में क्या आया, 5। तो वन कॉमन ट्रिक में हमने क्या सीखा था, वन कॉमन ट्रिक में हमने सीखा था कि 1 के सामने क्या है, 4 है, 2 के सामने क्या है, 5, और 5 के सामने क्या है, 2। तो इसका मतलब 3 के सामने क्या आ जाएगा, 6। ये थी अपनी वन कॉमन ट्रिक। इस चीज़ के बारे में हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया था, वन कॉमन ट्रिक के बारे में। उसके बाद में हमने दूसरी चीज़ देखना, दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी थी, दूसरी चीज़ इसके बाद में एक चीज़ तो ये सीखी थी, इस चीज़ का हमने अध्ययन किया था। उसके बाद में दूसरी चीज़ का अध्ययन क्या किया था हमने, दूसरी चीज़ हमने सीखी थी टू कॉमन ट्रिक। टू कॉमन ट्रिक दूसरी चीज हमने अध्ययन किया था, टू कॉमन ट्रिक के बारे में अध्ययन किया था कि किसी भी डाइस में, जैसे आपके पास ये कोई डाइस दी हुई है, ये किसी एक डाइस की 2 स्थितियां दी हुई है, 2 3 4 3 4 5, एक डाइस की और दो स्थितियां आपको दी हुई है। तो इसमें हमने क्या सीखा था, हम देखते हैं कि इसमें कॉमन कितने आते हैं। तो आपने सीखा कि इसमें क्या आते हैं, टू कॉमन ट्रिक लागू होती है। क्यों होती है, पहले हम देखते हैं कि कॉमन कितना आता है, 1। साहब 1 कॉमन आ रहा है, 3, लेकिन 2 कॉमन आ रहे हैं इसमें, तो इसमें लागू करते हैं अपन कौन सी, टू कॉमन ट्रिक। कौन सी कम करते हैं, टू कॉमन ट्रिक। टू कॉमन ट्रिक का मतलब क्या होता है, जो शेष रह गए वो एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। मतलब 2 के अपोजिट क्या होगा, 5। ये अपने को कन्फर्म मिल जाता है, यहाँ से पता पड़ जाता है टू कॉमन ट्रिक में कि 2 के अपोजिट आपके पास क्या आएगा, 5 आएगा। दूसरी चीज देखना, 3 और 4, 3 और 4 के अपोजिट 1 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। इसके बारे में हम कन्फर्म डिसाइड नहीं कर सकते कि 3 और 4 के सामने वाली सरफेस पर 1 होगा या 6 होगा। देखना, जब 3 वाली सरफेस है, 3 के सामने 1 भी हो सकता है या 6 भी हो सकता है, 4 के सामने 1 भी हो सकता है, 6 भी, 1 के सामने 3 भी हो सकता है, 4 भी, और 6 के सामने 3 भी हो सकता है या 4 भी। इस चीज़ के बारे में हम डिसाइड नहीं कर सकते। चीज़ समझ गए होंगे। तो ये 2 छोटी छोटी चीज़ें हमने पढ़ी थी। वन कॉमन ट्रिक देखी थी जिसमें डाइस की दी हुई स्थितियों में केवल एक ही क्या हो, कॉमन हो। दूसरी हमने पढ़ी थी टू कॉमन, यदि किसी दी हुई डाइस की 2 स्थितियों में आपके पास क्या हो, 2 अंक कॉमन हो। ये हमने पढ़ लिया था। दूसरी चीज मैंने नोट करके आपको लिखाया था कि किसी भी डाइस में 2 विपरीत अंक, यानी 2 और 5 के एक दूसरे के विपरीत है, यानी 2 विपरीत अंक, यानी 2 विपरीत सतहों के अंक, यानी 2 विपरीत सतह, 2 विपरीत सतह न तो एक साथ दिख सकती,
एक साथ दिख सकती और न ही एक साथ छुप सकती। ये चीज मैंने नोट करके आपको अच्छे से समझाया था। देखना जैसे 3 और 4 है, 3 और 4 कभी भी आप एक दूसरे के क्या है, अपोजिट नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों एक साथ सो रहे हैं। इसी हिसाब से 1 और 6 कभी भी एक दूसरे के विपरीत या अपोजिट सरफेस नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों एक साथ छुपी हुई है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का भी हमने बहुत ज़्यादा यूज किया था क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हमने 2 चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझाया था और अच्छे से अध्ययन करवाया था इनका। अब देखना डाइस में अब लास्ट आपके पास जो टाइप रह गया था, आपने या तो 2 सतह आपके पास 2 सरफेस दी हुई है, यानी 2 कंडीशन गिवन है आपके पास, तो उसमें या तो 1 कॉमन आ रहा है या फिर 2 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन। अब देख लो, कई स्टूडेंट बोल सकते हैं कि सर 3 कॉमन हो, 3 कॉमन हो। कई स्टूडेंट जैसे क्या है कि बोल देते हैं कि सर 1 2 3 1 2 3 3 कॉमन हो। 3 कॉमन का मतलब क्या है कि ये वो सरफेस और ये सरफेस, यानी दोनों सरफेस एक ही है, दोनों स्थितियां एक ही है, दोनों स्थितियां क्या है, एक ही। ये दोनों स्थितियां अलग अलग नहीं है। ये चीज समझ में आ गई क्या? यानी जिसमें तीनों 3 कॉमन होते हैं, यानी तीनों कॉमन है, जो सरफेस अपने को शो हो रही है, उनमें यदि तीनों पर डिजिट जो लिखे हुए हैं वो शो हो रहे हैं, इसका मतलब दोनों सरफेस क्या है, सेम सरफेस है, ये अलग अलग सरफेस नहीं है। ठीक है, तो ये अपन नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब चाहे एक सरफेस दे दो। अब आपके पास लास्ट में अपने पास क्या होता है, 1 कॉमन ट्रिक हो गया, 2 कॉमन ट्रिक होगी, लास्ट में आपके पास थर्ड जो कंडीशन आती है, नो कॉमन ट्रिक। नो कॉमन ट्रिक जिसमें कोई भी कॉमन नहीं दिया हुआ हो, नो कॉमन ट्रिक जिसमें कोई भी कॉमन नहीं दिया हुआ हो। जैसे आपके पास इस हिसाब से कोई डाइस बनी हुई है, देखना ये कोई डाइस बनी हुई है, 2 स्थितियां दी हुई है, इसमें कोई भी कॉमन है क्या, बताइए? कोई कॉमन नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1 2 और 3 की अपोजिट सरफेस में है वो 4 5 और 6, इनमें से कोई भी हो सकता है, अपन इसमें से इसका डिसाइड नहीं कर सकते। तो नो कॉमन ट्रिक में हम इतना इसका डिसाइड नहीं कर सकते। बिल्कुल भी हम ये नहीं कह सकते कि 1 के सामने कौन सा आएगा, 2 के सामने कौन सा आएगा और 3 के सामने कौन सा आएगा, इस चीज को अपन डिसाइड नहीं कर सकते। इसके लिए आपके पास क्या होते हैं, इसके लिए आपके पास क्या होता है, नो कॉमन ट्रिक को लागू करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, डाइस को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इसके लिए सबसे पहले मैं डिवाइड करता हूं डाइस को, यानी पासा है उसको 2 भागों में डिवाइड करता हूं। एक तो मैं करता हूं स्टैंडर्ड पासा, स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब क्या होता है, मानक पासा। ठीक है, दूसरा मैं इसको करता हूं जनरल डाइस, व्यापक पासा। यदि आपने इस चीज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, स्टैंडर्ड डाइस और आपको जो जनरल डाइस है, इस चीज के बारे में आपको पता पड़ गया, आपको यह पता चल गया कि कौन सी स्टैंडर्ड डाइस है, कौन सी क्या है, जनरल डाइस है, तो आप आसानी से इन दोनों में 1 कॉमन ट्रिक, यानी कोई भी कॉमन नहीं है, उससे आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको डिसाइड करने के लिए क्या करना होगा वो चीज देखिए। आपको डिसाइड करने के लिए क्या करना होगा, आपके पास एक स्टैंडर्ड डाइस होती है, एक क्या होती है, जनरल डाइस होती है। एक स्टैंडर्ड डाइस और एक क्या होती है, जनरल डाइस। तो देखना स्टैंडर्ड डाइस कौन सी होती है और जनरल डाइस कौन सी होती है।
ठीक है। तो देखना स्टैंडर्ड और जनरल डाइस को अपन अध्ययन करने के लिए सबसे पहले आपको एक छोटी सी चीज आपको अलग अलग समझाता हूं, इसको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें यदि आपको वो चीज का नॉलेज है, छोटी सी चीज है। स्टैंडर्ड डाइस कौन सी होगी? स्टैंडर्ड डाइस वह होगी, वह पासा जिसकी विपरीत सतहों का योग 7 हो। तो उसको हम क्या बोलेंगे? जिसकी विपरीत सतहों का योग क्या होगा? 7। यानी वह डाइस जिसकी विपरीत सतहों का योग क्या होगा? 7 होगा। विपरीत सतहों का योग क्या होगा? 7। उसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड डाइस। अब इसके बाद में जनरल डाइस। जनरल डाइस में क्या होता है कि वह पासा जिसकी पड़ोसी सतहों के अंकों का योग क्या हो? 7 हो। तो वह क्या कहलाता है? जनरल पासा कहलाता है। यदि आपके पास वह पासा जिसकी विपरीत सतहों का योग क्या है? 7 है, यानी विपरीत सतहों का योग 7 है, इसका मतलब वो तो क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड। और जिनकी पड़ोसी सतहों का योग 7 है वो क्या कहलाएगा? जनरल पासा कहलाएगा, यानी जनरल डाइस कहलाता है। एक चीज आपको अच्छे से इसमें ध्यान रखनी है कि दी डाइस पर दी गई डाइस, यानी दी गई डाइस की सतहों पर अंक ही लिखे होने चाहिए। यानी आपके पास जनरल और स्टैंडर्ड डाइस की पहचान करने के लिए जो डाइस दी हुई है उसकी सतहों पर क्या लिखा होना चाहिए? अंक लिखा होना चाहिए, अंक लिखे होने चाहिए। अब देखना इसका मतलब क्या हुआ, अलग अलग देखना। आपके पास कोई दिया हुआ है, ये आपके पास कोई डाइस दी हुई है 1 2 3। अब आपको बोल दिया गया कि ये डाइस क्या है? स्टैंडर्ड डाइस है। क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि दी गई व्यापक पासे में, यानी दिए गए स्टैंडर्ड डाइस में 3 के अपोजिट क्या होगा? तो 3 के अपोजिट देखना, 1 के अपोजिट क्या होगा? विपरीत सतहों का योग क्या होना चाहिए? 7। तो 1 के अपोजिट में क्या होगा? 7 माइनस 1 बराबर तो 6। आपके पास बोल दिया जाए 2, 2 के अपोजिट में क्या होगा? 7 में से 2 घटा दो यानी 5। 3 के अपोजिट में क्या होगा? यानी 7 में से 3 घटा दो यानी 4। यदि आप घटाना नहीं चाहते तो यहां पर क्या कर दो, 1 है तो 1 के अपोजिट 6 आएगा, 1 के अपोजिट क्या आएगा? 6, 2 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट 4। क्योंकि इन दोनों विपरीत सतहों का योग क्या होना चाहिए? आपके पास विपरीत सतहों का योग है वो क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। यही बोल रहे। तो आपके पास कोई भी स्टैंडर्ड पासा दिया हुआ है, आपको बोल दिया जाता है। देखो क्वेश्चन इसमें कैसे पूछेगा, क्वेश्चन के बारे में बताता हूं। अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है? अपने लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, किस टाइप से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जाता है, किसी दिए गए मानक पासे में 3 के सामने वाली सतह कौन सी होगी? यानी किसी दिए गए मानक पासे में 3 के सामने वाली सतह। तो देखना जहां पर आपके पास ये स्टैंडर्ड डाइस लिखा हुआ मिल गया, यानी मानक पासा ये वर्ड लिखा हुआ मिल गया, इसका मतलब विपरीत सतहों का योग क्या होगा? 7। विपरीत सतहों का योग 7। तो 3 के सामने वाली सतह क्या हो जाएगी? 4। आपको पूछ लिया जाएगी 5 के सामने वाली सतह कौन सी होगी? 5 के सामने वाली सतह अंकों का योग 7 होना चाहिए। तो 5 में क्या जोड़े कि 7 हो जाए? मतलब 2। तो 5 के अपोजिट में यदि आपके पास मानक पासा दिया हुआ है तो 5 के अपोजिट में क्या आएगा? 5 के अपोजिट में आएगा 2। चीज समझ पा रहे हो? आगे देखना जनरल डाइस। मैं बात करता हूं जनरल डाइस की। तो जनरल डाइस में आपके पास क्या होता है? जनरल डाइस में आपके पास क्या होता है? ये
इस हिसाब से आपके पास सिंगल डाइस दी हुई होती है, इस हिसाब से आपके पास सिंगल डाइस दी हुई होती है। तो सबसे पहले अपन पहचान करते हैं कि ये जनरल डाइस है या फिर आपके सामने कौन सी डाइस है, ये जनरल डाइस है या फिर स्टैंडर्ड डाइस है। तो यहाँ पर आपके पड़ोसी सतह, ये दोनों सतह आपस में पड़ोसी है, ये वाली सतह आपस में, तो पड़ोसी सतहों का योग यानी इन दोनों का योग क्या हो गया 7। पड़ोसी सतहों का योग 7 हो गया, मतलब ये क्या हो गया जनरल डाइस हो गई। और जनरल डाइस यानी व्यापक डाइस हो गई, इसका मतलब 2, 5 और 4, इनके सामने 1 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है और 6 भी। इस चीज का हम डिसाइड नहीं कर सकते, इस चीज का हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। ये चीज आपको नो कॉमन ट्रिक के लिए ये चीज आपको समझनी जरूरी है, क्योंकि उसमें आपके पास डाइस दी हुई होती है, कोई भी आपके पास कॉमन नहीं है। इसका मतलब आपको किसका पता चलाना है, पहले आपको पता करना है ये डाइस स्टैंडर्ड है या फिर जनरल है, उसके बाद में हम क्वेश्चन करते हैं उस अकॉर्डिंग। तो जनरल डाइस के लिए आपके पास आता है कि पड़ोसी सतहों का योग क्या होना चाहिए 7, और स्टैंडर्ड डाइस के लिए आपके पास आता है कि विपरीत सतहों का योग क्या होना चाहिए 7। इतना ही आपको ध्यान रखना और इतना ही अपने को जानना जरूरी है। अब देखना एक बार थोड़ा सा मैं और आपको समझाता हूं कि आप जनरल और स्टैंडर्ड डाइस के बारे में कैसे पहचान करें। तो पहचान करने के लिए थोड़ा सा और आपको एग्जांपल से समझाता हूं मैं। देखना, जैसे आपके पास मैं कुछ एक डाइस लिखता हूं, नोट कर लो साथ साथ। ये एक डाइस लिखी मैंने, ये 2, 3, यहां पर मैंने लिखा अब देखना, ये मैंने यहाँ पे 3 डाइस लिखी है। 3 डाइस में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही पहचान करनी है कि कौन सा जनरल है और कौन सा स्टैंडर्ड है, कौन सा जनरल है और कौन सा स्टैंडर्ड है। तो देखना, मैंने आपको समझाया है कि जनरल के लिए तो आपको क्या करना है, जनरल के लिए तो आपको क्या करना है, पड़ोसी सतहों का योग, पड़ोसी सतहों का योग क्या होना चाहिए 7। और स्टैंडर्ड के लिए आपके पास, स्टैंडर्ड के लिए आपके पास क्या देखना है, विपरीत सतहों का योग, योग क्या होना चाहिए 7। ठीक है, तो देखना अपन पहले पासे की बात करते हैं। पहले पासे में पड़ोसी सतहों का योग क्या आ रहा है, इन दोनों पड़ोसी सतहों का योग क्या हो रहा है 7। पड़ोसी सतहों का योग, इसका मतलब ये क्या हो गई जनरल डाइस हो गई, ये क्या हो गया व्यापक पासा हो गया, व्यापक पासा हो गया। ये देखना 2, 4 और 6, किसी पड़ोसी सतहों का योग 7 बन रहा है क्या, 7 नहीं बन रहा है। पड़ोसी सतहों का योग क्या नहीं बन रहा 7 बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। 7 नहीं बन रहा है, इसका मतलब इस पासे को क्या बोल देंगे हम स्टैंडर्ड पासा। अपने को नहीं पता पीछे क्या है, लेकिन हम पता कर सकते हैं, अपन सोच सकते हैं कि 1 के पीछे क्या हो सकता है 1 है, 6 के पीछे क्या है 1 है, तो 7 हो जाएगा। लेकिन पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये जनरल तो नहीं है और जनरल डाइस नहीं है, तो सिंगल पासे के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि वह क्या है स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, तो उसी हिसाब से देखना, ये पड़ोसी सतहों का योग क्या हो रहा है 7, पड़ोसी सतहों का 7, इसका मतलब ये क्या है जनरल डाइस। चीज समझ गए क्या, यानी पड़ोसी सतहों का योग 7 है तो उसको क्या बोलते हैं जनरल डाइस बोलते हैं। तो आपको स्पेशली तो आपको सिर्फ ज्ञान होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डाइस किसको कहा जाता है, बाकी आपको पहचान करने के लिए तो क्या होनी चाहिए जनरल डाइस को छांटना है। और जनरल डाइस को छांटने के लिए पड़ोसी सतहों का योग है वो यदि 7 आ रहा है तो वो जनरल है, 7 नहीं आ रहा है इसका मतलब जनरल नहीं है। ये इतनी सी अपने पास क्या होती है उसकी पहचान करना होती है। चीज समझ गए क्या। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन आपके पास कैसा आता है, देखना उस क्वेश्चन के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन कैसा आता है आपके पास, उस क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे।
एक छोटा सा मैं आपको क्वेश्चन लिखाता हूं। दिए गए मानक पासे में 5 के सामने वाली सतह पांच के सामने वाली सतह पर कौन सा अंक होगा। देखना ऐसा क्वेश्चन ही आता है जनरल डाइस के लिए, सॉरी स्टैंडर्ड डाइस के लिए ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि दिए गए मानक पासे में, इसने साफ शब्दों में कहा है कि पासा कौन सा है, स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। दिए गए मानक पासा लिखा हुआ है नहीं स्टैंडर्ड डाइस में, तो 5 के सामने वाली सतह, तो आपको ना फिगर देगा कुछ भी नहीं देगा, सीधा आपको क्या पूछेगा कि 5 के सामने वाली सतह, तो 5 के सामने वाली सतह क्या हो जाएगी 2, क्योंकि दोनों का योग क्या होना चाहिए आपके पास 7, अपोजिट सरफेस का योग क्या होना चाहिए 7, तो 2 के सामने वाली सरफेस पर क्या आ जाएगा 5। इस हिसाब से आपके सामने क्वेश्चन पूछा जाता है किसका, स्टैंडर्ड डाइस का। चीज समझ पा रहे हो। तो ये छोटी सी चीज है और छोटा सा क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है जो आपको मानक पासे 1 कॉमन या नो कॉमन के आधार पे कर सकते हैं। अब देखना एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, सम स्पेशल क्वेश्चन करवाऊंगा, थोड़े से अटकर क्वेश्चन है, ठीक है। अभी आपके सामने मैं करवाऊंगा क्वेश्चन कराऊंगा स्पेशल क्वेश्चन। स्पेशल क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपके पास, 2 डाइस आपके पास दी हुई है, एक ही डाइस की 2 स्थितियां दी हुई है, यदि 2 के विपरीत 6 है, यदि 2 के विपरीत 6 है तो एक के विपरीत क्या होगा, तो एक के विपरीत क्या होगा। देखना 2 के विपरीत 6 हो तो एक के विपरीत क्या होगा। तो देखना आपके पास क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको छोटी सी चीज एक चीज दी हुई है, 2 के विपरीत क्या है 6, ये तो कंफर्म दिया हुआ है कि 2 के विपरीत 6 है तो एक के विपरीत क्या होगा, ये इसने पूछा है कि एक के विपरीत क्या आएगा, ये पूछा है। तो देखना 2 के विपरीत 6 है, इसका मतलब 2 के जो अपोजिट साइड क्या है 6, तो 2 के विपरीत 6, इसका मतलब सबसे पहले तो आपके पास यदि किसी भी पासे की 2 स्थितियां दी हुई है और आपको दोनों स्थितियों में उनके अपोजिट साइड का जिक्र किया हुआ है, यानी 2 के विपरीत 6 तो 1 कॉमन ट्रिक का यूज करेंगे, कॉमन ट्रिक का यूज करेंगे। कौन सी ट्रिक का, 1 कॉमन ट्रिक का। 1 कॉमन ट्रिक का यूज क्यों करेंगे, देखना 2 के विपरीत आपके पास क्या दे दिया 6, तो 2 के विपरीत 6 है, इसका मतलब मान लिया कि इधर 2 और 6 क्या है कॉमन, यानी 2 की जगह 2 होता, यदि मान ले कि 2 की जगह क्या होता 6 की जगह क्या मान लिया हमने 2 ही मान लिया, ये तो एक दूसरे के विपरीत है, तो 6 की जगह 2 मान लिया, तो इसको आप क्या घुमाओगे, जैसे मैंने क्या घुमा दिया क्लॉकवाइज, तो 2 के आगे क्या आया आपके पास 3 और 3 के आगे क्या आया 1। यदि 6 की जगह आप 2 मान रहे हो तो आप क्या कर लो, इसको क्लॉकवाइज घुमा दो, लेकिन यदि 6 इसके नीचे ले रहे हैं, इसका मतलब इसके अपोजिट में 6 आ रहा है, इसका मतलब इसको क्या घुमा दो एंटी क्लॉकवाइज, इसको क्लॉकवाइज घुमा दो और उसको क्या घुमा दो एंटी क्लॉकवाइज, जो इसके अपोजिट है तो अपोजिट को इसके अपोजिट ही क्या कर दो
घुमा दो, तो अपोजिट में चलेंगे तो 5 के बाद में क्या है, 6 के बाद में क्या आएगा 5, और 5 के बाद में क्या आएगा 4। इसका मतलब 3 के अपोजिट 5 हो गया और 4 के अपोजिट क्या हो गया 1। आपको क्वेश्चन में पूछा गया 1 के अपोजिट क्या होगा, तो 1 के अपोजिट आपके पास क्या आएगा 4, जो आपका क्या होगा आंसर। ये चीज समझ में आएगा? नहीं समझ में आई? एक बार और देखना, यदि आपके पास किसी पासे की दो स्थितियां दी हुई है, उसमें बोल रखा है कि 2 के अपोजिट क्या है 6, ये क्वेश्चन में आपको बोला गया है, और दोनों स्थितियां दिख रही है, आपको दिखाई दे रही है, तो दोनों को हम क्या मान लेंगे 1 कॉमन। तो इसमें क्या लगाएंगे 1 कॉमन, 1 कॉमन ट्रिक लगाएंगे, 1 कॉमन ट्रिक लगाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आप क्लॉकवाइज चल रहे हो तो इसको इससे क्या चल लो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो अपने पास पासे की स्थिति क्या आएगी समान, तो उससे आपके पास 1 के अपोजिट क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो क्वेश्चन को। नोट कर लिया गया? चलो एक क्वेश्चन और करवाता हूं। देखना, क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि 6 के विपरीत 3 है तो 2 व 4 के विपरीत क्या होगा। यदि 6 के विपरीत 3 है तो देखना 6 के विपरीत आपके पास क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। 6 के विपरीत आपके पास 6 के अपोजिट साइज में आपको क्या दिया हुआ है 3। इस चीज को समझ गए होंगे। 6 के विपरीत क्या दिया हुआ है 3। मैंने आपको बताया कि क्या लागू करेंगे 1 कॉमन ट्रिक। कौन से लागू करेंगे ऐसे क्वेश्चनों के लिए 1 कॉमन ट्रिक। कौन से लागू करेंगे 1 कॉमन ट्रिक। तो 6 के विपरीत में 3 दिया हुआ है, यदि आप इसको क्लॉकवाइज लेके चलते हो तो इसको किधर घुमाओगे एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज यानी 6 के आगे क्या आएगा 2 और 2 के बाद में 4, 3 के एंटी क्लॉकवाइज में आएगा 1 5। इसका मतलब 4 के अपोजिट 5 और 2 के अपोजिट क्या आएगा 1। इसका मतलब आपके पास 2 के अपोजिट क्या आएगा 5 और 4 के अपोजिट क्या आएगा यहाँ पर 4 के अपोजिट 2 के अपोजिट 1 और 4 के अपोजिट 5। चीज समझ गए क्या? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यदि आप दूसरे तरीके से करना चाहते हो, ये अपोजिट सतह है तो इसको भी क्या मान लो 3 मान लो, तो 3 3 लिखोगे तो पाक दोनों को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, तो आपके पास उस हिसाब से भी क्वेश्चन का आंसर समान आएगा। चीज समझ गए क्या? तो ये है इस क्वेश्चन के करने का तरीका। इस टाइप का यदि आपके सामने क्वेश्चन आता है तो उसका तरीका क्या आएगा आपके पास, ये वाला तरीका आ जाएगा। चीज समझ में आई क्या? किसी को कोई डाउट है क्या बोलिए? अरे किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है किसी को कोई डाउट? आगे देखिए, एक क्वेश्चन और कराता हूं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन में ही है। क्वेश्चन क्या देखना, किसी पासे की 3 स्थितियां दी हुई है, एक 2 3 3 4 5
1 2 और ये प्रश्नवाचक। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है 3 4 5 और 6, ये आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि एक ही पासे की 3 स्थितियां दी हुई है तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। एक ही पासे की 3 स्थितियां दी हुई है, एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई है, एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई है। तो देखना यहां पर सबसे पहले देखते हैं, यहां पर आप यदि इस चीज को यहां पर लागू करोगे, यदि इन 2 पासों की स्थिति को देखोगे, देखना अलग अलग सिस्टम से देखेंगे। यदि इन 2 पासों की स्थिति को अपन देखेंगे तो इसमें 1 कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? 1 कॉमन आ रहा है। इन दोनों पासों की स्थिति को देखेंगे, इसका मतलब आपके पास क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। लेकिन देखना इसमें 1 और 2 क्लॉकवाइज आ रहे हैं, इसमें क्या आ रहे हैं? 1 और 2 एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं। यानी इसमें 1 और 2 क्लॉकवाइज है, इसमें क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। यही चीज तो है। चीज समझ पा रहे हो क्या? तो आपके पास देखना इन 2 पासों की स्थिति से अपन एक बार इसका देखेंगे, अध्ययन करेंगे। इसका मतलब 3 3 क्लॉकवाइज अपन घुमाएंगे तो 1 2 4 5, ये तो आएगा। ठीक है, तो 1 के सामने आपके पास क्या आ जाएगा? 3 से आप इसको भी क्या घुमाओगे? क्लॉकवाइज। इसको भी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, 3 4 5, यानी 1 के सामने 4 और 2 के सामने क्या आएगी? 6। इसका मतलब 3 के सामने क्या आएगा? 6। 1 के सामने क्या है? 4 है, 2 के सामने 5 है, इसका मतलब 3 के सामने क्या आएगा? 6। इसका मतलब सीधा सा है कि 3 के सामने कौन सी सरफेस आएगी? 6 आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 1 और 2 ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो थोड़ा सा अपन देखते हैं, यहां पर मैं लिखता हूं 3, यहां पर क्या लिखता हूं? 3। तो देखना 3 अपन जैसे ही लिखेंगे, 3 3 लिख दिया मैंने। 3 लिखेंगे तो आपके पास ये तो क्या चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, तो ये सेम कंडीशन नहीं है। तो यहां से आप इन 2 पासों से ही इसका अध्ययन करके आप निकाल क्या सकते हो कि इसका मान क्या आएगा? 6। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि तीनों स्थिति एक ही पासे की है। तो यहाँ पर 1 कॉमन ट्रिक लागू हो रही है। 1 कॉमन ट्रिक लागू होती है, आपके पास आंसर आ गया कि यहाँ पर क्या आएगा? आपके पास क्या आएगा? 6। आप सोच रहे हो कि यहाँ पर हम 1 2 और यहाँ पे 6 कैसे लिख सकते हैं? आप सोच रहे हो कि यहाँ पर हम 6 ही क्यों लिखें? क्योंकि आपने दिया हुआ नहीं है कि यहाँ पर 6 आएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या लिख सकते हो? 3 4 5, इसमें से भी लिख सकते हैं। तो देखना यहाँ से देखना, ये 6 ही मैंने क्यों बताया? क्योंकि देखना 1 के सामने क्या आता है? 4 आता है। 1 के अपोजिट 4 आएगा, तो यहाँ पर 4 लिखने का मतलब आपके पास क्या आ रहा है? सेम सरफेस पर, यानी आपको एक साथ दिखाई दे रही है। 4 लिखने पर एक साथ 2 सतह दिखाई दे रही है ना? एक साथ 2 सतह दिखाई दे रही है क्या? 4 लिखते ही 1 और 4 दोनों दिखाई देगी या नहीं देगी? दिखाई देगी। इसका मतलब इसका आंसर 4 नहीं होगा। दूसरी, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2 की जगह, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह मैं यदि 5 लिखता हूँ, 5 लिखता हूँ, इसका मतलब 2 और 5 अपोजिट सतह एक साथ दिखाई नहीं दे सकती। इसका मतलब ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब मैं यहाँ पर 3 लिख सकता हूँ, 3 लिखता हूँ, लेकिन 3 के लिए तो क्या है? क्लॉकवाइज चल रहे हैं, इधर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर 3 तो नहीं आ सकता, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज होते ही उसकी डाइस की क्या हो जाती है? सतह विपरीत हो जाती है। एक सतह क्या हो जाती है? विपरीत आ जाती है। तो इसका आंसर फाइनली आपके पास क्या आएगा? 6 आएगा। जी समझ गए? यदि ऐसे नहीं समझो, 3 ले लूं तो ये दोनों डाइस सेम होनी चाहिए। सेम नहीं है, ये क्लॉकवाइज घूमने पर है, ये एंटी क्लॉकवाइज पे है, तो 3 भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 6 होगा। ये चीज समझ में आ गई क्या? तो इस हिसाब से अपन डाइस को, जो सिंपल डाइस है, 1 कॉमन दिया हुआ है, 2 कॉमन दिया हुआ है, नो कॉमन है। नो कॉमन के लिए आपको स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस का नॉलेज होना चाहिए। जनरल डाइस कौन सी होती है? जनरल डाइस होती है जिसमें पड़ोसी सतहों का योग क्या होता है? 7 होता है।
स्टैंडर्ड डाइस होती है जिसमें विपरीत सतहों का योग क्या होता है, 7 होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। उसके अध्ययन से कुछ एक क्वेश्चन हमने किए, उससे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन कल की क्लास में अपन बात करेंगे ओपन डाइस के बारे में, और ओपन डाइस से रिलेटेड भी कुछ एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं अपन कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।